नमस्कार। पुंडीर भगत मंथन की तरफ से हर हर महादेव, जय श्री राम। भक्तजनों, कल हमने आपको बताया था कि जो हमारी आस्था है, जो विश्वास है, जो संस्कृति है और जो देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा ये आपके संज्ञान में है। आज थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे कि कई लोगों का भी देखो एक मन में एक भ्रम है कि शिव जी ने जहर पिया था। भाई आज के हिसाब से अगर घर का कोई सदस्य क्या जहर पीने के योग्य है? कोई जहर पी सकता है क्या? और जहर पिएगा तो क्या वो गले में रख सकता है? इतनी सामर्थ्य है किसी के पास कि जो अपने गले में जहर को रोक सके? इसका संदर्भ हमने आपको पहले भी बताया था। और एक चीज़ हमने और आपको बताई थी। देखिए, जब हम शिव बारात की बात करते हैं, शिव बारात में कहते हैं हम भूत पिचास गए थे, तो आपको एक पिछला संदर्भ अगर आपने देखा होगा तो उसमें क्या है, हमने जैसे मंथन किया था कि भाई भूत क्या है, तो भूत वही है, भूत भविष्य और वर्तमान। भाई शिव जी को जो है मंथन के हिसाब से जो हमने किया, 51 जन्म जो है माता पार्वती के हुए हैं। अब 52वां जन्म जो माता पार्वती का है। तो जो समाधान होना था शंका का, वो शिव जी का एक हमारे हिसाब से शंका थी मन में। जैसे आपके भी होती है, दो मन होते हैं, एक मन कहता है काम करो, एक मन कहता है नहीं यार बाद में करेंगे, एक मन कहता है उधर चलो, एक मन कहता है इधर चलो नहीं। तो उन दोनों मनों को एक करने के लिए शिव जी को कि कितने 52 जन्म लेने पड़ गए। आखिर में कथा तभी हुई, श्रीमद् भागवत जो कथा की शुरुआत हुई, जिसको हम अमर कथा के नाम से भी जानते हैं, वो तब कथा शुरू हुई जब माता पार्वती का पूरी तरह से भ्रम दूर हो गया। अब इस भ्रम का क्या मतलब है? जैसे आप कथा सुनते हैं तो कथा सुनने के बाद क्या आता है कि कथा सुनने का अधिकार इसमें श्रीमद् भागवत में बताते हैं बड़े ज्ञानी जो लोग हैं कि भाई कथा सुनने का अधिकार किसको है। इंद्र आया था, इंद्र को भी अधिकार नहीं दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप भ्रम से दूर हो जाते हैं, जब आप कथा में बैठते हैं, तो आपके मन में किंतु और परंतु नहीं होना चाहिए। यह जानने की आपकी मन में जिज्ञासा होनी चाहिए कि हाँ आगे क्या हुआ, क्यों हुआ, इसका कारण क्या है। तो जब तक आपके मन में ये चीज़ें नहीं होंगी, देखिए श्रीमद् भागवत, अभी हम कथा सुन रहे थे तो उसमें एक प्रकरण आया है कि श्रीमद् भागवत यहाँ से शुरू होती है। कहाँ से? कृष्ण भगवान के द्वारका जोड़ने के, जबकि वहाँ श्रीमद् भागवत का अध्याय पूर्ण होने की कगार पे है। वे जन्मेजय जो हैं राजा परीक्षित के पुत्र थे। तो श्रीमद् भागवत में आपने सुना होगा कि जन्मेजय को समझाया गया लास्ट में, कम से कम बहुत आपको 5-6 बार उसको जो भी करने के लिए कहा गया, जो ना करने के लिए कहा गया, वो उसने किया। और उसका अंत क्या हुआ ये आप लोगों ने भागवत में सुना होगा, श्रीमद् भागवत में। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि श्रीमद् भागवत यहाँ संपूर्ण होती है। कहाँ से लेके शिव जी की जब नारद जी जो शिव जी के पास गए थे, कहाँ से? वहीं से सारी चीज़ें जो है, राम जी का अवतार हो, कृष्ण जी का अवतार हो, ये सारी लीलाएं हों, तो वहीं से इनका उद्गम स्थान है। क्योंकि ये हमको कलयुग में शिक्षा देने के लिए जो भी उनको करना पड़ा, भगवान को, ईश्वर को जो आना पड़ा, तो उन्होंने अलग अलग माध्यम बनाए हैं भक्तों के लिए। तो आप भी इस चीज़ पे मंथन कीजिए कि भाई आखिर ये है क्या, हम हैं कौन। असल में तो आपको ये जानना चाहिए कि मैं कौन हूँ। और भगवान ने यही
अपने ऊपर रखा हुआ है कि आपको ये मतलब आपको याद ना रहे कि आप पिछले जन्म में कौन थे और आप क्या करने आए हो। सिर्फ आप परमात्मा ने आपको बुद्धि दे दी है, विवेक दे दिया है। आप उस बुद्धि और विवेक का प्रयोग करें और ज़िंदगी से यही भजन कीर्तन ही साथ संग जाएगा, सत्य ही साथ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कल हम किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री राम।